हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियलिस्टिक आई कैसे बनाना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, तो कौन से टूल यूजफुल होते हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ये भी बताने वाला हूँ कि नोज, लिप्स, ईयर, पोर्ट्रेट से जो भी रिलेटेड है वो कैसे बनाना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वर्क। तो आइस ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आउटलाइन की 4B पेंसिल। ये यहाँ से थोड़ा आगे घिस गया है, उतना दिख नहीं रहा है। ये देखिए 4B पेंसिल है ये, और आउटलाइन की ही 6B पेंसिल, और एक ब्लेंडिंग स्टम्प। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप ईयरबड, टिश्यू पेपर और ब्रश का भी यूज कर सकते हो। इसमें मैं वाइट जेली रोल पेन का भी यूज़ करूँगा। इससे मैं इसके अंदर वाइट एरिया ड्रॉ करूँगा। अगर आपके पास जेली रोल पेन नहीं है तो आप वाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको वाइटनर लेना है तो आपको जितना हो सके उतनी पतली नीप लेनी चाहिए। अगर आपको पतली नीप नहीं लेनी है तो आप आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो। पतली नीप इसलिए कह रहा था मैं क्योंकि ड्राइंग्स के अंदर ज़्यादातर वाइट एरियाज स्मॉल जगहों पे होते हैं, इसलिए। अगर आपके पास जेली रोल पेन है, मैं इसका भी यूज़ करके दिखाऊंगा। मुझे काफ़ी मुश्किल से मिली थी जेली रोल पेन। ऑनलाइन इसका 40 रुपीज़ था और डिलीवरी चार्जेस 70 होने के कारण मैंने इसे बाय नहीं किया। मैंने स्टेशनरी वाले से कहा तो स्टेशनरी वाले ने लाने के लिए कई दिन लगा दिए। फाइनली अब मेरे पास जेली रोल पेन है। मैं आपको जेली रोल पेन और वाइटनर से वाइट एरिया ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वाइटनर में जेली रोल पेन से ज़्यादा मिल जाता है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी स्केच काट रखा है, तो मैं अब इसे शेड करने के लिए यूज़ करूँगा 4B पेंसिल। पहले मैं इसकी बॉर्डरिंग ड्रॉ करूँगा। अगर आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल नहीं हैं तो आप एक पेंसिल में अलग अलग डायरेक्शन में शेड कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग डार्क कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट वे में शेड करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ वर्टिकल शेडिंग। आप स्मॉल एरिया के लिए आपकी शेडिंग की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। अब मैं सेकेंड डायरेक्शन का यूज़ करूँगा, हॉरिजॉन्टल। अब मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल। अब हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ शेडिंग, ताकि जो वाइट स्पॉट्स है वो पूरी तरह फील हो जाए। वाइट स्पॉट्स मीन्स पेपर के अंदर जो गैप होती है, क्योंकि पेपर एकदम स्टेबल लेवल में नहीं होता, तो उसके अंदर जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं उसमें ग्रेफाइट अच्छे से भर जाए, इसलिए लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहा हूँ मैं। शेडिंग हो चुकी है। अब मैं वाइटनर का इस्तेमाल करूँगा वाइट एरिया ड्रॉ करने के लिए। अगर आपके पास वाइटनर और जेली रोल पेन नहीं है तो आप उतनी एरिया को सर्कल करके, जैसा मैंने दूसरे आई में किया है, उस तरह का एरिया छोड़ के आउटसाइड में शेडिंग कर सकते हो। तो अब मैं आईलैशेस ड्रॉ करने वाला हूँ। आईलैशेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा, तो पहले मैं एकदम सॉफ्ट शेडिंग कर लेता हूँ। तो मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि ये एरिया छोटा है, तो फिर मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके करूँगा।
तो अब मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल। अब मैं इसे पूरा डार्क कर लूँगा। तो अब मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प। तो अब मैं यूज़ करूँगा वाइट जेली रोल पेन। यहाँ मैं थोड़े वाइट एरिया बनाऊँगा क्योंकि आइस के इस एरिया में वाटर होता है, जिसके कारण वो लाइट से रिफ्लेक्ट होके शाइन करता है। तो अब मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल आई लैशेस ड्रॉ करने के लिए। इस एरिया में स्मॉल रहेंगे, इस एरिया में आते समय वो बड़े होंगे और एंडिंग पे जाके फिर स्मॉल। तो मैं एंडिंग से स्टार्ट करता हूँ। लोअर साइड के आई लैशेस स्मॉल होते हैं। मैंने वाइट जेली रोल पेन पहले इसलिए इस्तेमाल किया, अगर मैं आई लैशेस पहले ही बना लेता और फिर जेली रोल पेन का इस्तेमाल करता तो वो आई लैशेस के ऊपर आते और उससे ड्राइंग रॉन्ग हो जाती। कर रहा हूँ 4B पेंसिल कर रहा हूँ 4B पेंसिल। इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर लूँगा। अब मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प। ब्लेंडिंग स्टम्प की एक चीज़ अच्छी है कि हम इस पे लगा हुआ ग्रेफाइट रिसाइकल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आइस के कुछ एरिया में डार्क करूँगा। अब इस एरिया में मैं शेडिंग कर लूँगा। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगा। अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके इस लाइन को डार्क कर लूँगा। मैंने पहले इसलिए डार्क नहीं किया था, आपको पता ही है लाइट टू डार्क जाना है, नहीं तो स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो मैं अपर साइड के आई लैशेस ड्रॉ कर लूँगा। मैंने पहले इसलिए ड्रॉ नहीं किया था, अगर मैं पहले ही ड्रॉ करता तो आई लैशेस ब्लेंडिंग के टाइम पे मिक्स हो जाते तो मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ता।
आई लैशेज़ हेयर हमेशा लास्ट ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि उसे हमें स्किन टोन के ऊपर लेके आना पड़ता है, इसलिए। तो हमारी आईलैशेस हो चुकी है। अब मैं यूज़ करूँगा 4B पेंसिल का। मैं इस एरिया में लाइट ड्रॉ करूँगा। तो अब मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प का। तो अब मैं इस एरिया में 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ भी लाइट टू डार्क शेडिंग करूँगा। तो हमारी रियलिस्टिक आई बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं सेकेंड आई ड्रॉ करूँगा। अब सेकेंड आई मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर सब शेड्स एक बारी में यूज़ करूँगा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और सर्कल। तो मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल। आपने नोट किया होगा मैं एक पेंसिल का काफ़ी देर तक यूज़ कर रहा हूँ। पहले इस आई में इतना यूज़ नहीं कर रहा था, इसमें लेयर बाय लेयर इस्तेमाल किया मैंने। यहाँ भी लेयर बाय लेयर ही कर रहा हूँ और एक पेंसिल को ज़्यादा देर तक पकड़ रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको फर्स्ट वाली आई का ही स्टेप फॉलो करना चाहिए। अगर आप बिगिनर से अच्छी ड्राइंग कर चुके हो तो आप ये स्टेप भी ट्राई कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ड्राइंग भी जल्दी होगी। तो मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प के ऊपर लगे ग्रेफाइट से ही ब्लेंड कर रहा हूँ। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल लाइट शेडिंग के लिए। अब यूज़ करूँगा 6B पेंसिल डार्क शेड के लिए। तो आप थोड़ा ब्लेंड कर लेता हूँ। दोनों आइज की सेम प्रोसेस है।
बस मैं एक पेंसिल को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ वहाँ एक बारी में ही पेंसिल का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। इससे टाइम भी बचता है और ड्राइंग भी जल्दी हो जाती है। मैं एक और बात कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको फर्स्ट आई स्टेप ही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपके जब स्किल्स इम्प्रूव होएगी तो अब मैं वाइट एरिया ड्रॉ करने के लिए यूज़ करूँगा जेली रोल पेन का। फर्स्ट आई में मैंने यूज़ किया था वाइटनर, अब सेकंड में जेली रोल पेन। दोनों काफ़ी अच्छे से यूज़ हो चुका है। तो गाइस हमारी रियलिस्टिक आइज बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से दिखती है ड्राइंग। मैंने वीडियो करीब से इसलिए बनाया था ताकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सके शेडिंग करते समय किस तरह से दिखती है ड्राइंग। कई बार क्या होता है, कोई बिगिनर्स जब ड्राइंग करते हैं तो वो देखते हैं भाई जो यूट्यूबर्स होते हैं तो उनके ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों दिखती है। तो यही कारण होता है कि वो दूर से वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि किस तरह से शेडिंग दिखती है। और कई बार ऐसा भी होता है बिगिनर्स सोचते हैं भाई हमारी ब्लेंडिंग उतनी अच्छे से नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है, सबकी वैसी ही दिखती है। करीब से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। ड्राइंग को दूर से ऑब्जर्व किया जाता है तो दूर से आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करें, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।